अब यहाँ पे हमारे पास आता है वेल्डमेंट्स, जो हमने उसके दो ही पार्ट किए थे। क्या क्या किया था, एक तो ये पाइप की और वेल्डिंग की, ठीक है ना। अब इसी में अगर डिफरेंट टाइप ऑफ आपको मॉडल्स बनाने हैं तो मैं न्यू लेता हूँ, पार्ट पे जाएंगे, ठीक है। अब देखो वेल्डमेंट्स एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें हमें प्लेन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अभी तक हम किस में डिज़ाइन कर रहे थे, फ्रंट प्लेन, टॉप प्लेन एंड राइट प्लेन। वेल्डमेंट में आपको ज़रूरत नहीं है। क्यों? पहला ही ऑप्शन क्या आ रहा है, क्या लिखा हुआ आ रहा है, 3D स्केच। तो यहाँ पे आप 3D स्केच बना सकते हो, ठीक है। कैसे 3D स्केच, ये देखो मैं लाइन लेता हूँ, ये देखो आ रहा है ना। अब मेरे को टॉप पे बनानी है लाइन, टॉप पे आ गया, अब यहाँ पे भी आ गया। अब थोड़ा हल्का सा रोटेट करोगे स्क्रॉल बटन से, ये देखो आ गया इस साइड। फिर थोड़ा राइट करोगे, ये देखो, तो डायरेक्शन खुद चेंज होगी, ठीक है ना। अब ऊपर की तरफ करते हैं, ये देखो ऐसे डायमेंशन चेंज करेंगे और थोड़ा आगे की तरफ रखते हैं, फ्रंट की तरफ, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये देखो 3D स्केच आप बना सकते हो। तो वेल्डमेंट में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहता है 3D स्केच का, ठीक है ना। अब इस 3D स्केच पे मुझे क्या करना है बताओ, स्ट्रक्चर मेंबर का अप्लाई करना है। किसको करना है अप्लाई, स्ट्रक्चर मेंबर का। देखो यहाँ पे स्ट्रक्चर मेंबर के ऑप्शन नहीं आ रहे, नहीं आ रहे ना। क्यों नहीं आ रहे बताओ, क्योंकि देखो शेप तो बन गई है, ऑप्शन तो आना चाहिए ना। तो क्यों नहीं आ रहे ऑप्शन बताओ, हाँ जी बोलो बोलो, ठीक है। क्यों नहीं आ रहे, बिकॉज इसमें क्या होता है, इसमें एग्जिट करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, एग्जिट स्केच करना पड़ता है। जैसे एग्जिट करेंगे, ये देखो आगे ऑप्शन। तो वेल्डमेंट्स में ये होता है कि जो भी आप शेप बनाओगे तो उसको पहले एग्जिट करना है, फिर जाके आप अपना नेक्स्ट स्टेप कर सकते हो स्ट्रक्चरल मेंबर का। समझ आ गया। तो स्ट्रक्चर मेंबर पे जाते हैं, तो सेम वही कि कौन सी टाइप आपको लेनी है, यहाँ पे अलग अलग आ जाएगा। मैं पाइप लेता हूँ, अब यहाँ पे साइजिंग लेते हैं, ठीक है, ये वाला। अब यहाँ पे ये मैंने रफली बनाया है, तो हो सकता है कि पाइप का साइज जो है वो ज़्यादा बड़ा हो सकता है, ठीक है ना। उस हिसाब से भी देखना है आपको। अब जैसे सेकंड लेता हूँ, ये खुद ब खुद बेंडिंग कर लेगा, ये देखो, ठीक है। ये देखो, अब यहाँ पे क्लिक करते हैं, ये देखो, और यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये देखो बन गया। अब ओके कर देते हैं, तो ये देखो पाइप डिज़ाइन होगी, हॉलो वाली पाइप है, ठीक है ना, क्लियर। तो इस तरीके से हम अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक और चीज़ आता है एंड कैप। अब एंड कैप क्या होता है, मतलब ये जो हॉलो किया आप इसको बंद भी कर सकते हो, क्लोज भी कर सकते हो, ठीक है ना। कैसे कर सकते हैं, एंड कैप पे जाओ, यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लो इसको, ये देखो कैप आ गई, बंद हो गया। अब इसमें एक और चीज़ आती है, ऑप्शन भी आते हैं कि किस तरीके से क्लोज करना है। ये देखो इनसाइड रखना है, इस तरीके से रखना है, मतलब ये आउटर रखोगे तो आउटर सही रहता है थोड़ा। ये देखो हो गया पूरा क्लोज। तो यहाँ पे आप एंड कैप कर सकते हो, किसकी मदद से, एंड कैप की मदद से, ठीक है। अब यहाँ पे एक और चीज़ आता है गसट। गसट क्या होता है, कुछ पता है? ठीक है, मैं प्रैक्टिकली दिखा देता हूँ, ठीक है ना। देखो गसट क्या होता है, इस पर क्लिक करेंगे, मैं एक फेस सेलेक्ट करूँगा, सेकंड फेस सेलेक्ट करेंगे, तो बीच में एक सपोर्टिंग टाइप आ जाता है, देखो, ठीक है ना। इसको हम गसट कहते हैं, ठीक है। अब इसके ऑप्शन है कि डायमेंशन वगैरह कितना लेना है, क्या वो यहाँ से आप कम ज़्यादा कर सकते हो, एक साइड ज़्यादा लेना, एक साइड कम लेना, वो यहाँ से आप कर सकते हो। ओके करेंगे तो ये देखो इस तरीके से सपोर्टिंग भी कर सकते हैं आप, ठीक है ना। फिर वेल्डिंग से तो वेल्ड आप कर ही सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे इस फेस का और इस एज का लेता हूँ, थोड़ा हम इधर जाएंगे, इस एज पे जाएंगे, पहले एज ही ले लेते हैं और यहाँ पे दूसरा फेस ले लेते हैं, ये देखो हो गया। ऐसे ही मल्टीपल भी ले सकते हो, ये देखो हो गया वेल्डिंग। तो इस तरीके से हम वेल्डमेंट पे काम कर सकते हैं। बाकी अगर आप ऑप्शन देखोगे, एक्सट्रूड कट, चैम्फर होल, वो हमने कर लिए हैं स्टार्टिंग में ही, समझ आ गया ना। तो इसको हम बोलते हैं वेल्डमेंट्स। क्लियर है? तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, ठीक है ना। क्लियर? कोई क्वेश्चन होगा तो पूछ सकते हैं फाइनल, ठीक है। क्लियर है सबको? ठीक है, कोई क्वेश्चन? ठीक है, रखते हैं आज के लिए।